और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर है। क्या दिल्ली का धमाका रोका जा सकता था? कल के धमाके की जांच लगातार जारी है, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, सबूतों के जरिए गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इसमें खुलासा यह है कि हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की लापरवाही, उनके कम्युनिकेशन गैप और उनकी कमियों की वजह से देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हुई है। हरियाणा पुलिस ने विस्फोटक की बरामदगी को लेकर लापरवाही बरती, अलर्ट नहीं किया, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने नियमों की अनदेखी की। जगविंदर पटियाल के पास पुलिस की लापरवाही का पूरा चिट्ठा मौजूद है। सीधे जगविंदर के पास ही चलेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, क्या जानकारी आपने जुटाई है और क्या दिल्ली का धमाका रोका जा सकता था? जगविंदर, मुझे ये लगता है चित्रा कि अगर सभी एजेंसियां मिलकर काम करती, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन अगर बाकी एजेंसियों को लूप में लिया होता तो मुझे ये लगता है कि शायद ये धमाका टल सकता था। धमाका ही न टलता, बल्कि मुझे लगता है कि जो मास्टरमाइंड था, सरगना था, जो इस पूरे बम की फैक्ट्री के नेटवर्क का और जो पूरे देश को दहलाने की साजिश रच रहा था, जिसका ये पूरा प्लान था, डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो भी शायद पुलिस के हाथ पड़ सकता था। बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से कैसे। 19 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होती है जम्मू कश्मीर में कि जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, कौन इस साजिश के पीछे है, कौन रेडिकलाइज कर रहा है यूथ को, उनको पकड़ने के लिए कई लोग पकड़े जाते हैं। और उसी में जब ये खबर मिलती है कि एक नाम डॉक्टर मुजम्मिल का सामने आता है, डॉक्टर मुजम्मिल को 30 अक्टूबर को यानी 11 दिन बाद पकड़ लिया जाता है। पहली रिकवरी कब होती है? पहली रिकवरी फरीदाबाद में 9 नवंबर को होती है, यानी 10 दिन बाद। और 10 दिन में क्या, जो बीच में ये 10 दिन थे, 30 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक के, इसके बीच में कहां था डॉक्टर उमर मोहम्मद? क्या वो था? क्या उसको पकड़ने के लिए ह्यू एंड क्राई किया गया? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को या जो बाकी की एजेंसियां थी उसको इन्फॉर्म किया गया? चित्रा, एक महत्वपूर्ण बात और है, कारगिल के बाद जी वहां पर लगा था कि इंटेलिजेंस फेलियर है, एजेंसियां आपस में मिलकर काम नहीं करते। एक मैक सिस्टम बनाया गया था जो गृह मंत्रालय के नीचे काम करता है। मैक सिस्टम क्या है? उसमें जो मल्टी एजेंसी सेंटर है वो काम करता है। जब भी कोई मल्टी स्टेट से रिलेटेड या एक से ज्यादा स्टेट से रिलेटेड कोई भी मसला आता है तो स्टेट पुलिस उसमें डालती है और उससे सभी जो बाकी उसके सहयोगी हैं या जो एसओपी बनी हुई है उसके तहत वो जानकारी सभी तक चला जाती है और वो भी एक्टिव हो जाते हैं। क्या वो किया गया? या ये देखने के लिए कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसको हम बेनकाब करते हैं, क्रेडिट वॉर के चक्कर में ये 10 दिन का डिले हुआ? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है चित्रा, अगर आप देखें जो हरियाणा के डीजीपी हैं ओपी सिंह साहब खूब छाए हुए हैं आजकल ट्विटर पे। मैं उनके इतने रोज ट्वीट देखता हूं, कभी वो पुशअप लगाते हैं, कभी थार और बुलेट वालों को सबक सिखाने की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि उनकी 100 टीमें अभी भी देश के अलग अलग जगहों पर गुंडों की तलाश में गई हैं और ये पियक्कड़ क्या है, इनको तो लात घूसे मारो, आप इनको सीधा कर दो, कैसे पी के घूमेंगे। बड़ी अच्छी बात है। वो ये भी कहते हैं कि ये क्या गैंगस्टर होते हैं, इनको तो जो है ये क्या कुत्ते की मौत मरते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब जवाब ये दे हरियाणा पुलिस कि आपके यहां फरीदाबाद में कब से बम की फैक्ट्रियां चल रही थी? बिल्कुल, कब से ये जो वहां बम बनाने का काम कर रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में वहां पर विस्फोटक पहुंचे कैसे? क्या किया आपने तो एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। आपने सब कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस को कह दिया कि जो 19 अक्टूबर की आपकी एफआईआर है आप उसमें रिकवरी कीजिए और उसी की आगे इंटेरोगेशन लिखकर जो है वो आप रिकवरी करके काम चलाते जाइए। भैया, आपके यहां पर डॉक्टर रहे, बम बनाए, इतना सामान इकट्ठा किया, गोदाम बनाया एक जगह पे, वो किराए पे प्रॉपर्टी ली और दूसरी जगह पे वो जहां खुद रहते थे वहां पर आपको जो सामान रिकवर किया है, आपने हमें इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है जिसमें रिमोट मिले, आपको डिवाइस मिले, आपको हथियार मिले, आपको एम्यूनिशन मिला, आपको 350 किलोग्राम जो है वो केमिकल पाउडर मिला, सब कुछ मिला बम बनाने का सामान। आपने एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। सवाल यह है, हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें हल्ला मचाती कि इतनी बड़ी साजिश है, पकड़ो इन लोगों को। तो मुझे लगता है जो आदमी बदरपुर बॉर्डर से, फरीदाबाद से होते हुए बदरपुर बॉर्डर होके लाल किले तक पहुंचा, वो वहां तक पहुंच ही ना पाता। एक बात हुई कि हमने अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, आपका ये काम है, लेकिन सवाल यह है कि आपने कहां कहां कमियां रखी? 10 दिन का गैप बाकी एजेंसीज को बताया नहीं और जो सिस्टम बनाया गया था कि कम्युनिकेशन गैप ना रहे, उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उस एसओपी को। मुझे लगता है अगर ये सब मिलकर काम करते तो शायद
आज ना ये धमाका होता, ना इतने लोगों की जान जाती। अब ये कह दिया जाएगा कि ये जर्नलिस्ट तो इस तरह की बातें करेंगे। आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपको पता लग जाएगा। छोटी छोटी बातों पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हल्ला मचाते हैं और इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं। आप ये अफसोस तक नहीं जताते हैं, आप ऑफिसर्स को ये तक नहीं पूछते हैं आपने कि भैया ये डॉक्टर इतने बम बना रहे थे, कमिश्नर फरीदाबाद आप और आपकी पुलिस कहां सो रहे थे? जवाब बिल्कुल। दीजिए, जवाब लेना चाहिए इनसे। और जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी कमियों की वजह से अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। खुद के भीतर झांक कर देखे, क्रेडिट लेने की होड़ में कई बार कुछ जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और उसके बाद आतंकवादियों को मौका मिल जाता है। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए जगविंदर। आपका हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लापरवाही बरती, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आगे इसमें क्या और जानकारी खबर निकलकर सामने आएगी, सिलसिलेवार ये तरीका आगे नहीं बढ़े, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आगे आने वाले वक्त में और क्या क्या घटेगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।